वाकई हम लोग के इस क्लास में हम लोगों ने ये तय किया है कि हमें परफेक्ट टेंस पे करना है, तो बस ये हम जानते हैं तभी हम यहाँ परफेक्ट टेंस बैठाएंगे। लेकिन परफेक्ट टेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट क्या बैठाएंगे उसका क्लू नहीं दिया। तो यकीन कीजिए यहाँ आप चाहे तो प्रेजेंट परफेक्ट भी बैठा सकते हैं, आप यहाँ पास्ट परफेक्ट भी बैठा सकते हैं, आप यहाँ फ्यूचर परफेक्ट भी बैठा सकते हैं। देखिए तो हम कुछ भी बैठा देते हैं, इन तीनों में से कौन सा बैठा है? पहले प्रेजेंट प्ले की करते हैं, थोड़ा सिंपल से शुरुआत हो जाएगी। हैव डन, या आप बोलोगे तो हैड डन भी कर सकते हो। मैं हैव डन लिख रहा हूँ क्योंकि मैं प्रेजेंट परफेक्ट कर रहा हूँ। एक हैव वर्ब होता है, ये आप लोग को पता है कि हैव लिखा जाता है, और यहाँ पर डू नहीं है तो हैव डन तो मैं लिख नहीं सकता। यहाँ पर ये वर्ब है डिसाइड, तो मुझे एक हैव वर्ब देना पड़ेगा और एक पार्टिसिपल। अभी डिसाइड का पार्टिसिपल क्या? डिसाइडेड, यानी कि इस वर्ब का जो है पास्ट टेंस में जो होता है वर्ब, जो वर्ड होता है, इसका पार्टिसिपल में भी वैसा ही वर्ड होता है। आपको मैं बोला था कि कभी कभी कोई पार्टिसिपल का वर्ड जो होता है वो पास्ट टेंस वाला वर्ड ही पार्टिसिपल में यूज होता है। तो डिसाइडेड, तो हैव डिसाइडेड ये हम लिखते हैं, आई हैव डिसाइडेड, आई हैव डिसाइडेड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। देखिए नंबर 2 है, सेकंड सेंटेंस आप देखिएगा। यू है, ब्रैकेट में है डू, यानी कि हमारा वर्ब हमें दिया गया डू, और यू आप तो समझ रहे हैं सेकंड पर्सन है, और इस बार हम सारे के सारे सिंगुलर लिए हैं तो ये सेकंड पर्सन सिंगुलर है। तो सेकंड पर्सन सिंगुलर आपका ब्रैकेट में वर्ब आपको दिया गया है डू, और देखिए क्या लिखा हुआ है, अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। टुडे, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये आपका हिंट है। दिस इज एक्टिंग एज द क्लू, this is the hint in the sentence, the word that gives you hint as to what kind of tense you should be applying in this particular sentence. देखिए यहाँ पर ये टुडे दिया गया है यहाँ पर, और टुडे मतलब आज। अगर मुझे आज के बारे में बात करनी है, अगर मुझे आज के बारे में बात करनी है तो देखिए जैसे अभी क्या है, अभी इट इज इवनिंग टाइम एंड आई एम स्पीकिंग टू यू। तो अभी आज मैंने जो कुछ किया है वो मेरे लिए 100% पास नहीं बना है, क्योंकि वो आज के दायरे में हुआ है। तो देखिए अभी डू का प्रेजेंट परफेक्ट हम क्या देंगे? पहले तो हम ये देंगे कि डू का जो है पार्टिसिपल बैठा देंगे। चलिए डू का पार्टिसिपल है डन, और यू है हैव वर्ब बैठेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बैठेगा हैव डन, तो यहाँ पर हैव वर्ब हैव रहेगा, यू के साथ हैव होता है, ये तो आपको पता है। तो मेरा सेंटेंस हुआ यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। अब तीसरे में आते हैं, देखिए इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और फिर से टुडे, यानी कि ये सेंटेंस में भी क्लू है, हिंट है, और हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में करना ही होगा, ठीक है। और इसलिए कि हमें यहाँ पर सिर्फ आज ये एक तूफानी दिन रहा है, रहा है, यानी कि अभी भी हम कनेक्टेड हैं, अभी भी हम कनेक्टेड हैं। तूफान हुआ है, तूफान ऑकर किया, द स्टॉर्म हैज ऑकर्ड, और उसके बाद हाँ थोड़ा बारिश की छींटें गिर रही है, कहीं बारिश की छींटें, कहीं बारिश की बूंदाबांदी चल रहा है, कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, हवा तेज चल रहा है, कुछ ना कुछ तरह से हम कनेक्टेड है, क्योंकि अभी अभी हुआ है, आज ही हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और आपका यहाँ वर्ब जो है बी, तो हमें पहले इसका पार्टिसिपल देना पड़ेगा, और उसके बाद हमको जो है ये पार्टिसिपल देने के बाद हमें एक हैव वर्ब देना पड़ेगा। तो पार्टिसिपल हम देंगे तो इसका पार्टिसिपल हो जाएगा बीन, और ये जो है वर्ब साथ में आएगा इट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। हेलो, देखिए यू कैन सी द बोर्ड ना, क्लियर टू यू? देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या बताता, आपको तभी पता ही है कि हैव वर्ब जब बैठेगा तो एक एस का साथ बैठेगा, यानी कि वो हैज हो जाएगा। तो चलिए यहाँ हैज बैठाते हैं, और आपका सेंटेंस बन गया, इट हैज बीन अ स्टॉर्मी डे टुडे, आज एक तूफानी दिन रहा है। इट हैज बीन रहा है, इट हैज बीन अ स्टॉर्मी डे टुडे। नेक्स्ट सेकंड पर्सन, फिर से वही सिंगुलर, वर्ब आपका दिया हुआ है यहाँ पर विजिट, बोला है माई चेम्बर लास्ट ईयर। देखिए लास्ट ईयर क्या बोला था मैं आपको कि जब
कुछ ज्यादा पास्ट हो जाएगा ना, तो आप उसे पास्ट परफेक्ट में डाल दीजिए, पास्ट परफेक्ट में डाल दीजिएगा। और पास्ट परफेक्ट उस वक्त हम क्या देखे थे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सभी में आप पार्टिसिपल तो जरूर दीजिएगा, साथ में हैड दीजिए। तो इन तीनों में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर जो है, तीनों में आपका हैड और पार्टिसिपल यही डालना है। तो एक पैटर्न है, एक सिमिलर पैटर्न। तो पहले मैं हैड डाल देता है, यहाँ पर हम हैड लिख रहे हैं, और ये विजिट का जो पार्टिसिपल यानी कि विजिटेड, तो वो लिख देते हैं विजिटेड। अभी देखिए सेंटेंस आपका क्या बोल, यू हैड विजिटेड माई चेम्बर लास्ट ईयर। यू, आप आए थे, एकदम आप आए थे पिछले साल मेरे चेम्बर में। आप, यू विजिट किए थे, हैड विजिटेड, विजिट किए थे, आए थे मतलब विजिट किए थे, यहाँ पर जो बताया जा रहा है। तो आप विजिट किए थे माई चेम्बर, मेरे चेम्बर, लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल। आ जाते हैं, शी थर्ड पर्सन है, ये भी सिंगुलर, वर्ब है कंप्लीट। देखते हैं हिंट क्या है। बोला कि कल शाम से पहले, कल फ्यूचर, अब उससे पहले है? तो क्या हुआ, हिंदी में क्या हुआ था, कर लिया होगा, ऐसा कुछ था ना, कर लिया होगा, हाँ अच्छा, या किया हुआ होगा, ऐसा समथिंग लाइक दैट, यानी कि तब तक ये होकर रहेगा, तब तक ये होकर रहेगा। तो उसमें हम देखे थे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम देखे थे क्या, पार्टिसिपल तो होगा ही होगा, साथ में एक विल हैव होगा। तो देखिए हम करते हैं, कंप्लीट का पार्टिसिपल हो गया कंप्लीटेड, और देखिए इधर शी है, तो हम हैज तो नहीं, हैज नहीं दे सकते, ये तो प्रेजेंट का नहीं चल रहा, फ्यूचर का, तो विल हैव आया, विल हैव, तो हम विल हैव दे, तो विल हैव कंप्लीटेड। हमारा हैव वर्ब क्या हुआ, विल हैव, तो विल हैव और साथ में पार्टिसिपल भी। तो सेंटेंस क्या देखिए, शी विल हैव कंप्लीटेड हर लेटर टुमारो बिफोर इवनिंग, यानी कि वे अपना लेटर, हर लेटर, अपना लेटर कल शाम से पहले, शाम से पहले कंप्लीट कर ली होगी। वो अपना लेटर कल शाम से पहले कंप्लीट कर ली होगी, वो काम किया हुआ होगा, तब तक वो काम हो जाएगा बिफोर इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई ये है आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फिर से वर्ब है अर्न, यानी कि पैसा कमाने वाली बात है यहाँ पर, द वर्ब इज अर्न। या मैंने 50 रुपीज तो लिखा है, फिर मुझे बाद में लग रहा था कि एक हफ्ते में 50 रुपीज क्या है, उसको कुछ और कर दे, चलिए 500 रखते, ठीक है। ये मैं नंबर में लिखा, अभी मैं वर्ड्स में लिख नहीं रहा हूँ। तो देखिए पहले वर्ब है अर्न, कितना, 500 रुपीज, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस हफ्ते का एंड होने से पहले, इस हफ्ते का एंड होने तक, बाई माने, ये तो मैं बिफोर नहीं लिखा, बाई लिखा, माने एंड होने तक, इस हफ्ते का एंड तक। देखिए सेंटेंस क्या है, आई, यहाँ पर वर्ब है अर्न, 500 रुपीज बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस हफ्ते, दिस वीक, इस हफ्ते का खत्म होने तक, बाय द एंड। तो देखिए इसका अर्न का तो हो जाएगा, इसका पार्टिसिपल आपको देना होगा अर्न, और यहाँ पर जो आपका फ्यूचर परफेक्ट है, तो आपका तो विल हैव तो बैठाना ही होगा, तो आपका हो गया विल हैव अर्न्ड। ये जो है ये आपका हैव वर्ब है, ये आपका हैव, विल हैव अर्न्ड, विल हैव कंप्लीटेड, ये आपका है। तो सेंटेंस क्या हुआ मेरा, आई विल हैव अर्न्ड 500 रुपीज बाय द एंड ऑफ दिस वीक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, राजीव थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वर्ब है गिव, और यहाँ लिखा हुआ है मी अ ब्यूटीफुल कैप, आप शायद देख पा रहे हैं, कैप है ये, दिस वीक, वीक है आपका मंडे टू संडे, समझ लीजिए 7 डेज तो होता ना। तो अगर राजीव मेरे को टोपी दिया था मंडे को, या कोई गिफ्ट दिया था मंडे को, तो मैं अगर ये बात थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे को बोलेगा, तो मैं किस टेंस में बोलेगा, सिंपल पास्ट में बोलेगा, मंडे को दिया था यार, तो सिंपल पास्ट में। तो अगर मैं मंडे बोल के बोलेगा, क्योंकि मैं तो बता ही रहा हूँ कि मंडे, मैं तो बोल ही दिया मंडे, मंडे कब का बीत गया यार, तो मंडे, सिंपल पास्ट। लेकिन ये जो है दिस वीक, जब मैं दिस वीक बोल रहा हूं, तब वो 7 दिन जो है ना, उसको इकट्ठा मैं प्रेजेंट टेंस में ला दे रहा हूं, खड़ा कर दे रहा हूं, क्योंकि उसको मैं इकट्ठा एक टाइमिंग समझ रहा हूं, एक पर्टिकुलर पीरियड समझ रहा हूं। 7 डेज अलग अलग बोलने से अलग अलग 7 पीरियड में बता रहा हूं, लेकिन इकट्ठा हफ्ते के बारे में जब मैं बोल रहा हूं,
तो उसको इकट्ठा बोलो एक साथ, वन पीरियड ऑफ टाइम। और वो इस वीक, तो मैं अभी का बोल तो प्रेजेंट हो गया। तो दिस इज हाउ, इसी तरह से जो है ये फिर प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है। और तब मैं क्या बोलेगा, फ्राइडे को बोलूं, चाहे सैटरडे को बोलूं, या फिर चाहे संडे को बोलूं, मैं ये आराम से कह सकता है इस हफ्ते राजीव ने मुझे कैप दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट दिया है। और वैसे भी कैप अगर बहुत खास हो जाता है, बहुत ही कॉस्टली कैप है कहीं, तो वो उसके लिए भी स्पेशल होगा, तो भी तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अगर स्पेशल इंसिडेंट होगी तो वो भी होता है। तो ये देखिए गिव, इसका आपका पार्टिसिपल बैठाना पड़ेगा, और इसके साथ राजीव है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हैज बैठेगा। तो आपका वर्ब हो गया, राजीव हैज गिवन मी अ ब्यूटीफुल कैप दिस वीक। और इसके बाद देख लीजिए, ओके, देखिए अब इसके बाद क्या होगा ना, हम इन सारे सेंटेंसेस को हम चेंज नहीं कर, आई वो बस एक बार के लिए हम कुछ ऐसा कर सेंटेंस से चेंज नहीं करेंगे। अगला एपिसोड में हम क्या करते हैं, जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं इन सबको प्लूरल कर देते हैं और करके देखते हैं कि क्या चेंज आता है इन सेंटेंस। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट में है प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा, जो पास्ट परफेक्ट में है वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, और जो फ्यूचर परफेक्ट में है वो फ्यूचर परफेक्ट ही रहेगा। हम देखेंगे कि इन सब्जेक्ट्स को प्लूरल कर देने से वो वर्ब कैसे चेंज होता है या नहीं होता, और अगर होता है चेंज तो कैसे चेंज। ओके, तो स्टे ट्यून्ड।